बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे, हालिया एक वाक़या पेश आया है मैरियट होटल में। मैरियट होटल में नूर आलम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक़ था, हालिया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद किया था, उनके साथ मिले थे। तो वो खाना खा रहे थे, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग शख्स था जिसने नूर आलम खान साहब को पश्तो में ये कहा कि आपने गद्दारी की है, आपने पार्टी छोड़ दी है। मे बी क्योंकि वो पश्तो स्पीकिंग था, पश्तो स्पीकिंग में भी वो उसके हलके का था। जिन लोगों ने वोट दिए होते हैं, अपना मैंडेट दिया होता है किसी काज के लिए, किसी मकसद के लिए, किसी पार्टी के लिए, तो डेफ़िनेटली उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जो हमने वोट दिया था वो हमारा वोट कहीं और ज़ाया हो रहा है। हमारी ख्वाहिश किसी लीडर की थी, हम इस लीडर को पसंद करते थे, और ये जिसको हमने वोट दिया, जो वो एक पार्टी की अमानत होता है, जो एक वोटर की अमानत होता है, तो उसको आगे बेच दिया जाए तो डेफ़िनेटली जो आवाम है, आवाम को भी ऐसे ही दुख होता है। तो जिस तरह पार्टी के लोग आगे निकल जाते हैं अपनी पार्टियाँ छोड़ के, जिस तरह वो पार्टी को दुख होता है, तो इसी तरह जो उनका वोटर होता है, जिसने वोट दिया होता है, जिसने मैंडेट दिया होता है, उसको भी इसी तरह सेम दुख होता है कि मैंने जिस पे एतमाद किया था, मैंने जिसको वोट दिया था, डेट हमने उसको सिलेक्ट किया, हमने उसको असम्बलियों में पहुँचाया, और वो मुश्किल वक़्त में हमारी जो पार्टी जिस नज़रिए को हमने वोट दिया था, उस नज़रिए को छोड़ के वो किसी और नज़रिए के साथ चला गया, किसी और पार्टी के साथ जाके मिल गया। तो डेफ़िनेटली ये दुख होना, ये आम सी बात है, और दुख होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो वोट है, वोट बड़ा कीमती है, ये बड़ी पावर है, ये बड़ी ताकत है। ये कहीं ज़ाया हो जाए तो दुख तो होता है। तो मैरियट होटल में जो हालिया ये एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक बुज़ुर्ग जो पश्तो स्पीकिंग था, उसने नूर आलम खान को पश्तो में कोई बात की, अफ्तारी से ये कबल का वाक़या था। तो उस पे नूर आलम खान साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और वकास शेख साहब और चंद साहब, ये इन्होंने सब ने मिल के उस बुज़ुर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया। तो ख़ासकर जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, उन्होंने ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। नूर आलम साहब ने भी तशद्दुद का निशाना बनाया। बुज़ुर्ग एक था, तो बुज़ुर्ग को ऐसे इन्होंने ज़्यादती की उसके साथ। होता रहता है, लोग बातें करते रहते हैं। जब ज़ाहिर बात है, आप एक पार्टी से मुनर्रफ़ होते हैं, जिन लोगों ने आपको वोट दिया होता है, जिन लोगों ने आप पे एतमाद किया होता है, तो जब वो पार्टी आप छोड़ के जाएंगे तो डेफ़िनेटली वोटर को गुस्सा आएगा। तो अभी तो ये मैरियट होटल है, मैरियट होटल के बाद जब आप अपने अपने हलकों में जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का आपने मैंडेट आगे जाके सेल कर दिया, फ़रोख्त कर दिया पैसों के एवज़। जिन लोगों ने आपको एतमाद करके आपको वोट दे के असम्बलियों में पहुंचाया था, तो ये दुख होना एक मामूली सी बात है, दुख होना भी चाहिए। तो जब आप हलकों में जाएंगे, अभी तो मैरियट की बात है, तो मैरियट के बाद जब आप हलकों में जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो फिर क्या बनेगा, फिर क्या होगा? क्योंकि आप अपनी आवाम के साथ लायल नहीं है। या तो आप अपनी आवाम को पहले एतमाद में लेते भी, मैं ये फ़ैसला करने जा रहा हूँ, ये मुल्की मुफाद में है, ये इस तरह इस आपका फ़ायदा है, इस उनको सेटिस्फाइड करके आप चले जाते, तो वो आज इतने हाइपर ना होते, और आज इतने ऐसे वाक़यात जो हो रहे हैं वो ऐसे ना होते। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी वाक़यात ऐसे होते रहे हैं, लेकिन ये मज़ीद ख़दशात हैं कि ये आगे और वाक़यात बढ़ेंगे, क्योंकि आवाम जिस लीडर को पसंद करती है, उसका अगर मैंडेट आगे सेल कर दिया जाए, फ़रोख्त कर दिया जाए, तो आवाम को यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, और वो गुस्सा फिर लीडरों को बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं है कि एक बुज़ुर्ग पे आपने तशद्दुद किया, और उस तशद्दुद करने के बाद आपने ये उस पे दरख्वास्त भी दे दी है कि इसने हमारे साथ ज़्यादती की। भाई, उसने आपके साथ क्या ज़्यादती की? वो तो अकेला बंदा था, आप 4-5 लोग थे जिन्होंने तशद्दुद किया। ये वीडियो में वाज़ह नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने उस पर तशद्दुद किया। बातें तो बाकी होती हैं, ये अमेरिका है, अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर जो हमारा साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनके घर के बाहर क्या क्या होता है, रोज़ाना हम देखते हैं। तो जो आप करते हैं वो आपको भुगतना तो पड़ना ही, वो बर्दाश्त तो करना पड़ना ही। ये नहीं कि बर्दाश्त के आपकी जवाब दे जाए। अभी तो आपने हलकों में निकलना है, तो हलकों में आपके साथ क्या होगा? ये अवाम बड़ी बाशऊर हो चुकी है, ये पहले वाली अवाम नहीं है।
یہ چھنگا منگا والی عوام نہیں ہے، اب یہ عوام چینج ہو چکی ہے، عوام میں اب شعور آ گیا، عوام سمجھدار ہو چکی ہے، عوام سمجھتی ہے اچھے اور برے کو، کون ملک کے حق میں ہے کون ملک کے خلاف ہے، عوام ہر چیز کو سمجھتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ اس دن سے ڈریں کہ جس دن آپ نے اپنے حلقوں میں نکلنا ہے، تو تب آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے آپ فیس کریں گے لوگوں کو جن کا آپ نے مینڈیٹ، جن کا اعتماد آپ نے آگے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا پیسوں کے عوض۔ تو یہ برداشت تو کرنا پڑے گا نور عالم صاحب، ابھی تو آپ نے حلقوں میں اپنے نکلنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔